अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे मुल्क के अंदर तमाम महकमों के अंदर जब भी कभी रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें बाकायदा उनकी ट्रेनिंग के बीच में या उनकी सिलेक्शन के अंदर बड़ी उनकी वाज़ेह पोजीशन स्कोरिंग पोजीशन होती है। फिर अपनी ट्रेनिंग के बाद भी उनको एक इम्तियाजी अवार्ड दिए जाते हैं कि अपनी टीम के अंदर सबसे बेस्ट हैं। एक सिलेक्शन के अंदर होते हैं, दूसरा फिर अपने ट्रेनिंग के दौरान, फिर ट्रेनिंग के बाद अपने जब एक जिम्मेदारी वाली सीट के ऊपर बैठते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान के अंदर भी उनकी एक रेपुटेशन डेवलप होती है। उसके साथ जब ट्रेनिंग के दौरान मीन्स को उसको प्रोबेशन पीरियड भी कहते हैं या इंटर्निंग पीरियड भी कहते हैं, जो भी आप उसको कह लीजिए, तो ट्रेनिंग पीरियड आप कह लीजिए उनको, सिंपल से अंदाज से जो मैं बात कर रहा हूँ। अब उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो इब्तदाई के 2-3 रैंकिंग की प्रमोशन के बाद महकमे को छोड़ जाते हैं, कई ऐसे हैं मिड में छोड़ जाते हैं, कई ऐसे हैं कि जो टॉप पर पहुंचते पहुंचते जो नीचे का रैंक होता है उसमें छोड़ जाते हैं। यानी मैं रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा, छोड़ जाने वाली बात कर रहा हूं। अब उसके अंदर आप देखिए कि जिनकी एक्नॉलेजमेंट है, और फिर यही नहीं, वो ही मुलाजमीन, उनमें कई ऐसे मुलाजमीन होंगे जो कि दूसरे डेपुटेशन में जब जाते हैं तो मीन्स के वो दूसरे अदारे में उनकी सर्विस ले ली जाती है, वहां जाकर वो बड़ी बेहतरीन रेपुटेशन कायम करते हैं। मैं जो बेहतरीन रेपुटेशन वाले हामिल अफराद हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो वर्किंग के अंदर मीन्स के उसके अंदर तमाम रैंक्स आ जाते हैं और ज़्यादातर उसमें एग्जेक्टिव रैंक्स ही आते हैं। इसके साथ मुल्क से बाहर भी जब जाते हैं, मुल्क से जो बाहर जाते हैं तो वहाँ भी उनकी एक्नॉलेजमेंट वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, काबिलियत और जहानत की वजह से उनकी आउटपुट जो आती है और उनको एक्नॉलेज किया जाता है, उनको बड़ी रिस्पेक्ट और रिगार्ड की, इज्जत की निगाहों से भी देखा जाता है। और कई तो उनको बाकायदा वापस जाने के लिए भी एग्री नहीं होते कि अगर वो जब छोड़कर जाना चाहते हैं तो उनको वो बाकायदा यानी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप छोड़ कर ना जाएं, आप कंटिन्यू करें। अब मैंने इससे अब भी आपके सामने मौजू रखा है कि कई अफराद जो वर्किंग के बीच में, अपनी रिटायरमेंट भी नहीं हुई, वो रिटायरमेंट के बीच में महकमे को छोड़ जाते हैं। कई महकमे की पॉलिसियों की वजह से छोड़कर चले जाते हैं, जैसे VSS वगैरह के सूरत हाल के अंदर। अब ये इसके ऊपर कौम को, या दूसरे अल्फाज में कौमी सतह के ऊपर जो गवर्नमेंट्स आती हैं, उसके गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज इस हिसाब से ये देखनी चाहिए, ये जितने भी हमारे ब्रेन थे ये ज़ाया हुए हैं, वेस्ट हुआ है, जिससे मुल्क और कौम का बहुत नुकसान हुआ है। इन पॉलिसियों से जो जाहिर होता है, वो पॉलिसियों से जाहिर ये होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन भी नहीं है, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री भी नहीं है। फिर इसके अंदर कुछ पॉलिसियाँ और भी हैं जिसकी वजह से महकमे के अंदर लोगों को छोड़ने पर बाकायदा मजबूर भी किया जाता है। नाम उसको सो कॉल्ड VSS का दिया जाता है, जबकि कई एम्प्लॉइज ऐसे हैं वो छोड़कर जाना नहीं चाहते, उनको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है। अब गवर्नमेंट ने और अदारों की जो की पोस्टें हैं, उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसका बड़ा खूबसूरत नाम दिया है वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, यानी VSS। अगर उसकी तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय जो है वो VSS लेना ही नहीं चाहते थे। ये हकाई की बुनियाद पर बता रहा हूं, सपोज की बुनियाद पर बात नहीं कर रहा। इसके अंदर जितने भी मुलाजमीन मुतासरीन हुए हैं, अगर उसमें जो एक्नॉलेज्ड पर्सनैलिटीज हैं उनको लाकर बाकायदा उनके साथ गवर्नमेंट एक सेशन करे और सेशन के अंदर बाकायदा मीडिया के जरिए से भी उसके ऊपर उसकी कवरेज दे, एडवर्टीजमेंट दे, बार बार दे, ताकि जो भी मुतासरीन होंगे या जो छोड़कर गए हैं वो आकर वहाँ पर अपनी जो भी आप नेगोशिएट करके मालूमात इंफॉर्मेशन लेंगे, आपसे वो शेयर करेंगे ऑनेस्टी की बुनियाद पर। अब इसमें आप जब बुलाएंगे तो इसमें कई ऐसे अफराद भी होंगे जो मुफाद परस्त होंगे और वो पहले भी उसमें से मुफाद उठा चुकी हैं, दोबारा आपके पास भी आकर
उस मुफाद को उठाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी जजमेंट या स्क्रीनिंग के ऊपर होगा कि किस हद तक आप मुल्क और कौम की इंटरेस्ट के हवाले से अगर ये टीम डेवलप करते हैं तो उससे आपको ये पता चलेगा। फिर उससे कई तजावीज़ आपको ऐसी भी मिलेंगी जो मुल्क और कौम के अदारों के लिए बेहतरीन साबित होंगी। कहने से मुराद हमारी क्या है कि थिंक फॉर द नेशन, थिंक फॉर द कंट्री। तो जब कौम और मुल्क के लिए गवर्नमेंट्स पॉलिसियाँ सोचेगी और समझेगी और उसको अप्लाई करेगी तो पाकिस्तान अपनी पाँव पर खुद ही खड़ा हो जाएगा। इनको अदारों के बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ चलते चलते मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में पड़कर आप अपने मुल्क के अंदर आवाम की हमदर्दियों को भी खोएंगे और अपना जो है वोट बैंक भी खोएंगे। क्योंकि आपको जो भी पॉलिसी ब्रीफ की जाती हैं तो आप समझते हैं कि ये बड़ा एक कैलकुलेटेड और जामे प्रोग्राम है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें जो एम्प्लॉइज़ है उनको एक दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। ये बिल्कुल क्लियर कट में बात कर रहा हूँ। अगर आप इसकी वजाहत चाहेंगे तो हम आपको बाकायदा इसकी वजाहत भी देंगे और इसका हल भी देंगे। फिर इसके अंदर एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि इस वक्त जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कोई जज्बाती अंदाज से बात नहीं की। हमारा मुल्क और हमारी कौम हमें ये अजीज़ है। इसमें तमाम अदारे जो हैं हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। उस मौजू पर मैं ना जाना चाहता हूँ। जिस तरीके से आजकल मीडिया के ऊपर अदारों के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं उसके अंदर मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। वक्त का ज़िया है। हमें अपने मुल्क और कौम के बारे में सोचना चाहिए और अदारों को भी चाहिए कि वो मुल्क और कौम के बारे में सोचें और इनके बुनियादी हकूक़ को बहाल करने के लिए जो ठोस पॉलिसी, वाज़ेह पॉलिसी, फिर वही मैं रिपीट करूँगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री करेंगे तो मुल्क के अंदर जो ज़हनी इंतशार है उसकी कैफियत भी कम हो जाएगी। उसके अंदर आजकल के दौर के अंदर किसी भी मुल्क में क्राइसिस अगर पैदा करनी है तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दें। फ्रस्ट्रेशन पैदा करने के कई तरीके हैं। नंबर एक, माशी तौर पर बहरान पैदा करना, ये पहला फैक्टर है। दूसरी चीज़ यानी बग़ैर किसी तस्दीक के, एक्नॉलेजमेंट के, वेरिफिकेशन के, हक़ाइक़ को जाने बग़ैर जो बात फैलानी है मीडिया पर फैला दें। और हमारे लिए बेहतर ये है कि अदारे ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाएं जिसमें एक मुहिम चलाई जाए कि आपके जो भी इख्तलाफात हैं उसमें ये देखिए कहीं मुल्क और कौम का नुकसान तो नहीं हो रहा। मुल्क और कौम का नुकसान इत्तेहाद और इत्तफाक से अगर तसादुम वाली पॉलिसियाँ या लहजा इख्तियार करेंगे या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे तो वो मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर अपने मुल्क से वफादार नहीं हैं। हम खाते तो अपने मुल्क का हैं और गाते जो है किसी दूसरे के लिए। आइए मिलकर अपने मुल्क और कौम के बारे में सोचें और अपनी आवाम के बारे में सोचें। जो आवाम के हकूक़ सल्ब हुए हैं उनको बहाल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भरपूर अंदाज से सोचना भी चाहिए, अमल भी करना चाहिए। बहरकैफ मैंने जो थोड़ा बहुत जो पैगाम देना था वो दे दिया और इसमें अब हमारी जो भी बरसर इक़्तिदार ताकतें और क़ुव्वतें हैं, मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान को संभालना आप लोगों ने उस वक्त है जब मुल्क के साथ कौम को भी आप एक इकाई की शक्ल में इनको मुत्तहिद करेंगे तो फिर जाकर ये बात बनेगी। इस तरीके से नफ़रतें, कदूरतें जो पैदा हुई हैं ये कोई अच्छा अमल नहीं है, ये नुकसानदेह है। यानी हम अपने घर को खुद ही आग लगाएं, ये कोई दानिशमंदी नहीं है। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।